नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों की खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के ग्राफ में तेजी से आई गिरावट ने भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के माथे की शिकन बढ़ा दी है। जो योगी अपनी कार्यशैली की वजह से देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री गिने जाने लगे थे, जिसे बीजेपी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था। किसी भी राज्य में चुनाव होते थे तो प्रचार के लिए मोदी शाह के बाद योगी की सबसे अधिक डिमांड हुआ करती थी। यूपी में तो गुंडे बदमाश योगी के नाम से कांपते ही नहीं थे, बल्कि प्रदेश छोड़कर भाग खड़ा हुआ करते थे। उन्हीं योगी से अब अपना ही प्रदेश नहीं संभल रहा है। इस बीच गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पीओ तक के सफर में नरेंद्र मोदी के करीबी अफसर रहे के शर्मा का नाम यूपी के सियासी गलियारों में एक पहेली सा बन गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम की कोशिशों के बीच एकाएक फिर से अपुष्ट खबरें चलने लगी है कि योगी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है, जिसमें ए.के. शर्मा प्रधानमंत्री के नुमाइंदे के तौर पर एक बड़ी ताकत, ओहदे और जिम्मेदारी के साथ उभरेंगे। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी ये तो नहीं पता, लेकिन ये तय है कि योगी के पैर कतरने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। इस कवायद के पीछे की क्या कहानी है ये आज हम आपको बताएंगे। दरअसल योगी सरकार नौकरशाहों के भरोसे चल रही है। जब कोरोना महामारी के चलते जनता त्राही मांग कर रही थी तो योगी के कथित विश्वास पात्र नौकरशाह सीएम के सामने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इसका झुंझुना बजा रहे थे। जब सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए और अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही थी और तड़प तड़प कर लोग दम तोड़ रहे थे, तब नौकरशाही सीएम को रिपोर्ट कर रही थी कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है। नौकरशाही की वजह से ही गुजरात के पूर्व आईएएस और अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अरविंद शर्मा को हाशिए पर डाल दिया गया है, जबकि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही पर लगाम लगाने के लिए ही अपने सबसे विश्वास पात्र और सफल नौकरशाह अरविंद शर्मा को यूपी लाए थे, ताकि नौकरशाहों की लगाम कसी जा सके। लेकिन नौकरशाहों ने योगी को समझा दिया कि केंद्र पूर्व आईएएस पंडित अरविंद शर्मा के सहारे यूपी में समानांतर सत्ता चलाना चाहती है। नतीजा यह हुआ है कि अरविंद शर्मा जिनके आते ही उन्हें दिनेश शर्मा की जगह का नया डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा चलने लगी थी। पार्टी और सरकार के बड़े बड़े नेता शर्मा जी से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे थे। उन शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाना तो दूर, अपनी सी भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, लेकिन शर्मा जी हार मान कर नहीं बैठे थे। वह लगातार पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह से नौकरशाही के चक्कर में फंसकर योगी जी अपनी ही नहीं पार्टी का भी बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। पूर्व नौकरशाह ने टीम मोदी को कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी बता दिए थे जो बीजेपी से अधिक समाजवादी पार्टी के प्रति वफादार रह रहे थे और आज भी सपा के प्रति उनका नरम रवैया रहता है, जिसके चलते पंचायत चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसका समाज और बीजेपी के वोटरों में बहुत गलत मैसेज भी गया है। नतीजा यह हुआ कि योगी के ऊपर कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने की नाकामयाबी का दाग इतना गहरा हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के कारण त्राहिमाम कर रही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को बचाने के लिए योगी की नौकरशाही से अधिक पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा पर भरोसा कर लिया है। शर्मा जी ने भी अपने मोदी को निराश बिल्कुल भी नहीं किया। वाराणसी में कोरोना महामारी पर न केवल लगाम लगी, बल्कि मोदी ने कई बार इसके लिए पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा की जमकर तारीफ भी की है। यह बात भले ही यूपी की नौकरशाही को रास नहीं आई हो, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि केंद्रीय योगी की
टीम में अपने हिसाब से बड़ा बदलाव करने का मन बना लिया है। कुछ नौकरशाहों के पैर तो कतरे जा सकते हैं, तो कुछ मंत्रियों को भी अंदर बाहर किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। लबो लुआब तो यह है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाए, लेकिन अब योगी उतनी आजादी से काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जैसे अभी तक करते चले आ रहे थे। अब केंद्र योगी सरकार के कामकाज की समीक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को निर्देश देने से भी नहीं हिचकिचाएगा। इन बातों से अलग एक सच्चाई यह भी है कि जिन बातों की चर्चाएं ज्यादा हो जाती हैं, भाजपा के फैसले उसे गलत साबित कर देते हैं। खाटी भाजपाई जानते हैं कि मीडिया में जिसका नाम चल गया वो मंत्री बनने भी जा रहा हो तो उसका नाम कट जाएगा। इसीलिए पार्टी के अंदर के ही विरोधी जिसका नाम कटवाना चाहते हैं उसका मीडिया में नाम चलवा देते हैं। हालांकि ऐसे दावपेच में AK शर्मा जैसी शख्सियत की संभावित जिम्मेदारियों का रास्ता रोकने का कोई साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बात तो 16 आने सही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी, पसंदीदा और विश्वसनीय भी है, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी को टक्कर दे सकते हैं। तो आज खास खबरों के लिए बनी रही खबरों की खबर। तब तक नमस्कार।